एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम मोहन था। मोहन एक गरीब मजदूर था। जब मोहन मजदूरी कर रहा होता है तभी वहां पर बारिश आ जाती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी उस एक दुकान में टीवी पर न्यूज़ दिखाई पड़ती है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले इलाकों में है वहां पर बहुत बारिश होने की वजह से घर में पानी घुस रहा है, इसीलिए लोग वहां से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत डर जाता है, क्योंकि उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतना परेशानी में क्यों दिख रहे हो? यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहां पर पानी तो भर नहीं गया है, मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ। तभी मोहन खाने पीने की थोड़ी सी चीज लेता है और अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया है और उसकी बीवी और उसकी बेटी सारे सामान को उठाकर ऊपर रख रहे हैं। यह देखकर मोहन कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ और यह सामान ऊपर की ओर रख देता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, आप पागल हैं क्या? इतनी देर से कहाँ गए थे? बारिश इतनी तेजी से आई कि हमारे घर में पूरा पानी गिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश खत्म हो जाती है और घर से थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं कहीं बारिश फिर से शुरू ना हो जाए, वरना फिर से हमारा घर डूब जाएगा। उसके बाद उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन का पड़ोसी आता है और कहता है, चलो हम सब गांव के उस ऊंचे पुल पर जा रहे हैं जहां पानी का आना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर हम सब चलेंगे। यह सुनकर उसका पड़ोसी कहता है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली करके उस पुल पर चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसीलिए वह खाना खाकर जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वह देखकर हैरान रह गया। बारिश का पानी उसके खटिया तक आ गया था और उस समय बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और तूफान का माहौल था। यह देखकर उसके पड़ोसी आए और कहने लगे, चलो हमारे पड़ोस का गांव बाढ़ में डूब गया है और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सामान बटोरने लगी। यह देखकर मोहन कहने लगा, अब सामान लेकर कोई फायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। मोहन अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि मोहन के लड़के के सर पर एक लोहे की सरिया गिर जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उसे तेज बुखार भी है। यह देखने के बाद मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वह पानी में तैरता हुआ बड़े पुल पर जाता है, वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह एक आदमी से पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो अभी किसी का कोई हालचाल नहीं है, यहाँ तुम्हें कहाँ से कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था और बारिश की वजह से वहाँ रुका था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सर फूट गया है, क्या आप मेरा मदद करोगे? उसे बहुत तेज बुखार भी है। लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है कि तुम इतनी बारिश में वहां कैसे जाओगे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, वहां तो बहुत ही पानी भरा हुआ है उस गांव में। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूं और मेरा जो कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचाऊं, और इस आदमी का बेटा बहुत ही पीड़ा में है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर ले चलो मुझे। यह सुनकर मोहन कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे, वहां तो सब जगह पानी भरा है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहां तक जाएंगे। फिर मोहन और डॉक्टर तैरते हुए उसके घर जाते हैं। घर पहुंचते ही डॉक्टर मोहन के बेटे बिट्टू का इलाज करते हैं
और उसके सर पर पट्टी बांधते हैं और उसे कोई दवाई देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू को होश आ जाता है और मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षाकर्मी भी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं और सभी को जरूरत का सामान दे देते हैं, और जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भरकर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी होती है, वह जो बहुत बीमार हो गए होते हैं, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद और भी मदद आती है सरकार की तरफ से और सभी के घर वापस बनाए जाते हैं और सभी गरीब दोबारा अपनी जिंदगी नए सिरे से गुजारने लगते हैं।